क्वेश्चन नंबर 3, तीन असमरेख बिंदु ए बी सी के समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। हमें दे रखा है असमरेख का मतलब हो गया जो बिंदु एक रेखा पर स्थित न हो बल्कि अलग अलग रेखाओं पर स्थित हो। तो ए बी सी तीन असमरेख बिंदु हैं, दिया है हमें इसमें ए बी सी तीन असमरेख बिंदु। तो ये तीनों बिंदु हमें अलग अलग लेने हैं। जैसे एक बिंदु यहाँ हो गया ए, ये हो गया बी और ये बिंदु हो गया हमारे सी हो गया, ये सी। ए बी और सी, और हमें ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, ज्ञात करना इसमें ज्ञात करना है ए बी सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। इसमें हम रचना करें तो रचना में हम इन दो बिंदुओं को मिलाएं। ए बी को मिला दिया, बी सी को मिला दिया और ए सी को मिलाया। मिलाने के बाद ए बी बी सी और ए सी को मिलाकर हम दो भुजाओं ए बी और ए सी के लंब समद्विभाजक भाजक खींचे। इस तरह से ए बी का लंब समद्विभाजक होगा तो यहाँ इसके बीच में और यहाँ से लंबवत जाते हुए लाइन होगी, वो ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया। और दूसरी हमने ए बी और ए सी इसका लंब समद्विभाजक खींचे तो ये इसके मध्य बिंदु से इस पर 90 डिग्री को जाती हुई लकीर होगी। ये जो जिस बिंदु पर काटेगी वो बिंदु हो गया, जैसे मान लो ये इसका लंब समद्विभाजक और ये दोनों का लंब समद्विभाजक हमने खींचा। ये जो बिंदु ओ पर काट रही है, हमने ओ ए ओ बी ओ सी को भी यहाँ मिलाया। तो हम देखते हैं उपपत्ति में चूंकि ओ बिंदु ओ ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो हम जब हमें लंब समद्विभाजक दिया है, कल मैंने नोट करवाई थी बातें, जब लंब समद्विभाजक दिया होता है तो हम उसके अंदर परिणाम में लिखते हैं दूरी बराबर। तो इसमें ओ से दूरी देखें तो बिंदु ए की और बी की दूरी ओ ए बराबर क्या होगी, ओ ए बराबर ओ बी होगी। समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से ओ है वो ए सी के लंब समद्विभाजक पर भी स्थित है। ए सी का लंब समद्विभाजक ये है, ए सी का लंब समद्विभाजक ये ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो हम ये कह सकते हैं चूंकि ओ
AC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, समद्विभाजक पर स्थित है इसलिए इसमें क्या होगा, OA बराबर OC होगा, क्योंकि इसकी दूरी O से A की दूरी OA और O से C की दूरी OC, ये दोनों क्या होगी बराबर, OA बराबर OC। ये समीकरण बन गया 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, 1 व 2 से ये हुआ कि OA बराबर है, तो OB और OC भी बराबर हो गया, या हम कह सकते हैं OA बराबर होगा OB के और OB बराबर किसके हो जाएगा, OC के, जिसको जो कि तीनों बराबर हैं इसको हम मान लेते हैं R। तो एक तरह से क्या हो गया, A, B और C से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ है वो A, B, C से जाने वाले वृत्त का केंद्र होगा, अर्थात A, B, C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ A, B, C से गुजरने वाले वृत्त का परिकेंद्र होगा। जो हमने ज्ञात कर लिया परिकेंद्र वो होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 समरेख बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो 3 समरेख बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, इसको हम पता लगाने के लिए 3 समरेख बिंदु लेते हैं। तो इसमें दिया है, हम लिखें, दिया है 3 समरेख बिंदु समरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो। तो एक रेखा पर हम 3 बिंदु ले लेते हैं। ये एक रेखा, इस पर हमने 3 बिंदु लिए हैं। एक बिंदु हो गया P, दूसरा बिंदु हो गया Q और तीसरा बिंदु हो गया R। 3 बिंदु P, Q, R हमें ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करना है तीनों बिंदुओं P, Q, R से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। तो मान लीजिए कोई बिंदु A है, यहाँ बिंदु A है, जैसे ये A, जो इन तीनों से समान दूरी पर हो गया। ये यहाँ A, ये हो गया AQ और ये हो गया AR। तो ये तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर मान लिया। लेकिन हम PQ का लंब संधिभाजक खींचें तो इस पर प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल करके हम इसका लंब संधिभाजक खींचें तो ये एक रेखा हो गई L,
और यहाँ क्यू आर का लमसम द्विभाजक खींचे तो क्यू आर पर भी एक रेखा हमने ये खींच दी इस तरह से, ये हो गई हमारी एम। और जो ये रेखा हमने पी की जिस पर पी क्यू आर, इस रेखा का नाम हो गया जैसे एन। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ इस बिंदु ए के जांच करें कि ये तीनों बिंदु पी और क्यू और आर से समान दूरी पर है या नहीं है। तो इसका मतलब हुआ यदि बिंदु ए पी और क्यू से समदूरस्थ है तो ए उसके लंबस्थ द्विभाजक एल पर स्थित होगा, समदूरस्थ है तो ए एल पर स्थित होगा और जो एल है वो इस रेखा एन पर लंब होगी, एल लंब होगी एन पर। ये एक समीकरण बना। दूसरा, यदि बिंदु ए क्यू और आर से समदूरस्थ है, क्यू तथा आर से समदूरस्थ है तो बिंदु ए है उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबसम द्विभाजक का लंबसम द्विभाजक जो एम रेखा एम है उस पर स्थित होगा। तो ए एम पर स्थित होगा या हम ये कह सकते हैं कि एम है वो लंब हो गई किस पर, एन पर, एम लंब एल, ये समीकरण बन गया दूसरा। तो एक और दो से स्पष्ट है, एक व दो से स्पष्ट है कि यदि दो रेखाएं जो एक ही रेखा पर क्या हो लंब हो, जैसे एल भी एन पर लंब है और एम भी एल पर लंब है, एक ही रेखा पर जो रेखाएं लंब होती है वो परस्पर क्या हो जाती है, समांतर हो जाएगी, इसलिए हो गया एल समांतर एम। तो हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए ऐसा कोई बिंदु प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो तीन समरेख बिंदु से समान दूरी पर से समदूरस्थ हो। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदु से होकर जाने वाले वर्तुल के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंबसम द्विभाजक होता है। तो
तो हमें दिया है इसमें दो बिंदु ए और बी से होकर जाने वाले वर्तुल के केंद्र का बिंदु पथ। तो दिया हम लिख दें, दिए गए दो बिंदु ए और बी से गुजरने वाले वृत्तों का केंद्र मान लीजिए पी क्यू आर है। सिद्ध करना है पी क्यू आर का बिंदु पथ ए बी का लंबवर्धक होगा। ए बी का लंबवर्धक है। हमें दिए गए दो बिंदु है, जैसे मान लो एक बिंदु हो गया, ये हो गया यहाँ ए, और दूसरा बिंदु हो गया ये बी। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हो गई ए बी, ये ए बी हो गई। तो इन दो बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का जो केंद्र है, जैसे मान लो इसमें हमने एक वृत्त गुजारा, ये इसका केंद्र हो गया, ये मान लीजिए यहाँ हो गया, ये हो गया बी। हमने एक दूसरा वर्त और गुजारा यहाँ से, जिसका केंद्र होगा ये है, इसका केंद्र हो गया ये क्यू। और अगर मान लो इसमें हम एक और वर्त गुजारते हैं यहाँ, ये तीसरा वर्त और गुजारते हैं, जिसका केंद्र हो गया ये, इसका केंद्र हो गया, जिस मान लो यहाँ आर, ये हो गया इसका केंद्र आर। तीन वर्त हो गए हमारे पास, एक ये, दूसरा ये। तो सबसे पहले हम देखें तो इसमें उपपत्ति बिंदु पी, ये पी वृत्त का केंद्र है तो इस केंद्र पी ए और पी बी ये वृत्त की त्रिज्याएं होगी। तो पी ए बराबर पी बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ उन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। अतः P है वो ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अतः यहाँ दूरी समान हो गई, दूरी समान है तो हम लिखते हैं लंबवर्धक, है ना। तो इस तरह क्या हो जाएगा, P ए बी के लंब अर्धक पर स्थित है। इस तरह से हम बिंदु Q को देखें, इस बिंदु Q को, तो Q है ये दूसरे वर्त, इस दूसरे वर्त का केंद्र है, इसलिए ये समीकरण नंबर 1 हुआ। बिंदु Q ए और बी से जाने वाले वर्त का केंद्र है। बिंदु Q ए
और बी से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है, इसलिए इसलिए क्यू ए और क्यू बी वृत्त की त्रिज्या आएगी। क्यू ए बराबर होगा क्यू बी, इसका अर्थ ये हुआ, अतः क्यू ए बी के लंब अर्धक पर स्थित है। ए बी के, हमने देखा था ना कि जब दूरी समान हो तो हमें निष्कर्ष में लिखना है लंब अर्धक। तो यहाँ क्यू ए और क्यू बी दूरी समान है, इसलिए बिंदु क्यू है वो ए बी के लंब अर्धक पर स्थित हुआ। ये हो गया 2। इसी तरह से हम देखें आर जो इस वृत्त का केंद्र है, इसलिए बिंदु आर ए और बी से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है, इसलिए आर से ए की दूरी और आर से बी की दूरी बराबर होगी। तो आर ए बराबर आर बी, अतः बिंदु आर ए बी के लंब अर्धक पर स्थित है। लंब अर्धक पर स्थित है। ये इक्वेशन नंबर होगी 3। तो 1 2 3 से स्पष्ट है, 1 2 3 से स्पष्ट है, 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि पी क्यू आर का जो कि दिए गए वृत्तों के केंद्र है का बिंदु पथ ए बी का लंबवर्धक है। का बिंदु पथ ए बी का लंबवर्धक है, लंब अर्धक है इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार BC पर BC के विपरीत, ये BC है, BC के विपरीत ऊपर की ओर नीचे की ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC एक त्रिभुज समद्विबाहु और दूसरा त्रिभुज है QBC, ये नीचे QBC ये नीचे वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध कीजिए कि P और Q को मिलाने वाला रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो दिया है उभयनिष्ठ आधार BC पर, उभयनिष्ठ आधार BC पर BC के विपरीत त्रिभुज PBC एवं QBC एवं त्रिभुज QBC समद्विबाहु त्रिभुज है।
द्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी जिसकी दो भुजाएं समान हैं, द्विव यानी दो, सम यानी समान, इसकी दो भुजाएं ये PB और PC बराबर है और इधर QB और QC बराबर, जो संकेत से हमें पता चल रहा है। सिद्ध करना है P और Q को मिलाने वाला रेखाखंड, P और Q को मिलाने वाला रेखाखंड BC को समकोण पर समद्विभाजक जाता है। P और Q को मिलाने वाला रेखाखंड को मिलाने वाली रेखा, P और Q को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब लंब समद्विभाजक, समकोण को लंब भी बोलते हैं, तो लंब समद्विभाजक सिद्ध करना में उपपत्ति यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें देखेंगे, चूंकि त्रिभुज हमें दिया है, त्रिभुज PBC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है, तो इसमें PB बराबर होगा PC, PB बराबर PC। तो PB बराबर PC है तो 10.1 के विलोम से अगर दो बिंदु से दूरी समान है तो वह बिंदु उन दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। इसलिए P BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, समद्विभाजक पर स्थित है। दूरी समान हो तो हमें लिखना लंब समद्विभाजक, तो यहाँ लिख दिया लंब समद्विभाजक, ये समीकरण बन गया एक। इसी तरह से दूसरा त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज BQC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी भी दो भुजाएं बराबर हो जाएगी। कौन सी? QB बराबर QC, QB बराबर QC। तो इसमें दूरी समान है, दो बिंदु से अगर दूरी समान होती है तो वह बिंदु, किसी बिंदु की दो बिंदु से दूरी समान है तो वह बिंदु उसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। इसलिए इसके अंदर बिंदु Q है, बिंदु Q, ये वाला Q, बिंदु Q BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ये क्वेश्चन नंबर 2, 1 या 2 से स्पष्ट हो गया। यहाँ PBC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है और QBBC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। इसलिए 1 एवं 2 से PQ को मिलाने वाली PQ को मिलाने वाली P और Q को मिलाने वाली ये रेखा है, मिलाने वाली रेखा BC का लंब समद्विभाजक है। BC का लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक है। या हम कह सकते हैं कि PQ को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। इति सिद्धम।
क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार क्यू आर के एक की ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर और एस क्यू आर। इसमें क्यू आर आधार पर एक की ओर यानी क्यू आर के एक ही तरफ है, एक तो त्रिभुज हो गया पी क्यू आर और दूसरा हो गया एस क्यू आर। ये दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं। सिद्ध करना है कि एस पी रेखा क्यू आर के लंबवर्तक है। एस पी रेखा, ये एस पी वाली रेखा है, वो क्यू आर के लंबवर्तक है। तो सेम वो है, 6th वाला क्वेश्चन ही है इसमें। तो दिया हम लिखेंगे उभयनिष्ठ आधार क्यू आर के एक ही और त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना ये रहा, एस पी रेखा क्यू आर की लंबवर्तक है। सिद्ध करने में लिख दो, सिद्ध करना है एस पी रेखा क्यू आर की लंब अर्धक है या लंब समद्विभाजक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति लिखिए, इसमें वही सबसे पहले के त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो ये रहा पी क्यू आर त्रिभुज, समद्विबाहु इसकी भुजा है ये पी क्यू और बराबर है पी आर के। तो पी क्यू बराबर पी आर, तो इसमें दूरी बराबर हो गई। तो इसका मतलब बिंदु पी है वो क्यू आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अतः पी क्यू आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, ये इक्वेशन बन गई एक। दूसरा त्रिभुज हमें दे रखा है एस क्यू आर, तो त्रिभुज एस क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसमें भी दो भुजाएं बराबर हो गई, यानी एस क्यू बराबर होगी एस आर, एस क्यू बराबर एस आर, अर्थात क्यू बिंदु है, एस बिंदु है, एस क्यू आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। एस क्यू आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, समद्विभाजक पर स्थित है। ये क्वेश्चन बन गई दूसरी। एक और दो से स्पष्ट है। एक में है कि P है वो क्यू आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, और दो में है कि S क्यू आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। इसका मतलब एस पी रेखा क्यू आर की लंबवर्तक है। एक व दो से स्पष्ट है कि एस पी रेखा क्यू आर की लंब अर्धक है इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, दी गई आकृति में कोण P का अर्धक PS, ये कोण P है, इसका अर्धक हो गया PS, भुजा QR, नीचे भुजा हो गई QR को S बिंदु पर या S पर प्रतिच्छेद करते यहाँ मिलता है। SN लंब है PQ, SN
ये पी क्यू को लंब है, और एस एम है वो पी आर पर लंब है। ये हमें दे रखा है, सिद्ध करना है कि एस एन बराबर है। तो दिया हम लिखेंगे, दिया है कोण पी का अर्धक पी एस, कोण पी का अर्धक पी एस। साथ में हमें दे रखा है जो क्यू आर को एस पर मिलता है, और एक ये दे रखा है कि एस एन लंब है पी क्यू, एस एन लंब पी क्यू, और एस एम लंब है पी आर। सिद्ध करना है एस एन बराबर एस एम। उपपत्ति, हमेशा उपपत्ति में शुरुआत उससे करें जो हमें दिया है। तो यहाँ दे रखा है कि कोण पी का अर्धक पी एस है। चूंकि कोण पी का अर्धक पी एस है, यानी को इसका मतलब ये हो गया कि ये इस कोण का समद्विभाजक है। तो प्रमेय 10.2 किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन दोनों रेखाओं के मध्य बने कोण का समद्विभाजक होता है। तो इसमें हमें उसके विलोम प्रमेय का प्रयोग करना है। 10.2 के विलोम का, 10.2 के विलोम से किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसमें होगी पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर। किन्हीं दो प्रतिच्छेद रेखाओं के मध्य कोण के अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ होता है। साथ में हमें ये भी दे रखा है कि एस एन लंब पी क्यू तथा एस एम लंब पी आर। तो ये जो लंबवत दे रखा है इसका मतलब ये सीधी दूरी है इससे, तो ये दोनों दूरियां क्या होगी, बराबर। इसलिए हो जाएगा, इसलिए एस एन बराबर होगा एस एन बराबर एस एम इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में ABC कोण ABC दिया गया है। ABC ये कोण दिया गया है। BA और BC से समदूरस्थ तथा कोण ABC के अंतर्भाग, कोण ABC का अंतर्भाग ये हो गया। अंतर्भाग में किसी बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो इसमें सीधा सा है 40 का
चूँकि कोण ए बी सी की भुजाएं बी ए और बी सी बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का पथ उन रेखाओं के बीच बने कोण का अर्धक होता है। अतः त्रिकोण ए बी सी के अंतःभाग में बी ए और बी सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ कोण ए बी सी का अर्धक होगा।